हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वाइची होली माता एल्दा तियानसियांग की तरफ देखते हुए एल्दा तियानसियांग से कहने लगा, एक फॉक्स जिसके पास 9 टेल्स है, मुझे देखने दो। तुमने अभी तो यहाँ पर कितने सारे टेल्स को कल्टीवेट कर पाए हो। वो सुने की भाई एल्दा तियानसियांग थोड़ा सा परेशान होकर वाइची होली माता की तरफ देखते हुए वाइची होली माता से कहने लगा, दुनिया ऐसा नहीं है जो तियानसियांग आपको दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन आखिरकार अभी हम लोग इंसानों के टेरिटोरी के अंदर हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी असली फॉर्म को हेस्टली रिवील कर देता हूँ तो फिर मुझे दौर है। और फिर एल्दा तियानसियांग की बातों को काटते हुए वाइची होली मदर यहाँ पर अपनी पावर के मदद से एक बिलियन को बनाती हुई वाइची होली मदर आप एल्दा तियानसियांग से कहने लगा, ये चीज बहुत ही आसान है। यहाँ पर उसी को हम लोग देख पाते वाइची होली मदर ने बहुत ही आसानी से अपनी पावर के मदद से यहाँ पर हर किसी चाहता एक बिलियन को बना दिया था। सच में दोस्तों ये सीन अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली वाइची होली मदर आप एल्दा तियानसियांग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा शौक होकर एल्दा तियानसियांग से कहने लगा, मैंने यहाँ पर पहले से एक प्रोटेक्टिव बैरियर को सेटअप कर दिया है, अब कोई भी चाकर भी हमें यहाँ पर नहीं देख सकता है। तो सुनी की एल्दा तियानसियांग थोड़ा सा परेशान होकर वाइची होली मदर की तरफ देखती हुई वाइची होली मदर से कहने लगा, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट आपका बहुत ही शुक्रिया। और फिर हम लोग देख पाते एल्दा तियानसियांग अब अपने सारे फॉक्स टेल को यहाँ पर अनलिस्ट कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दा तियानसियांग अभी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर एल्दा तियानसियांग की वो सारी फॉक्स टेल को अपने हाथों से चलाते हुए वाइची होली माता थोड़ा शौक और एल्दा तियानसियांग से कहने लगा, तुमने यहाँ पर 100 साल के अंदर ही अपने 4 तेल को इतने अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह से हम लोग देख पाते एल्दा तियानसियांग अभी प्लेजर की वजह से जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दा तियानसियांग अभी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर एमसी आप एल्दा तियानसियांग की तरफ देखती हुए वाइची होली माता से पूछने लगा, उसके साथ क्या हो रहा है। अभी जो सुने की वाइची होली मदर अभी एल्दा तियानसियांग की पूछ की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, 42 एंशिएंट स्काई फॉक्स क्लैन के टेल्स को कोई भी कैजुअली टच नहीं कर सकता है। वो सारी यहाँ पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनका एक स्पेशल मीनिंग भी होता है। जो सुने की एमसी अचानक से वाइची होली मदर की पिछवाड़ को टच करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर वाइची होली मदर से कहने लगा, चौथी वाइफ क्या तुम्हारे पास भी ऐसा है। जो सुने की वाइची होली मदर बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ देख कर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा नौती बनता जा रहा है। और फिर वाइची होली मदर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा परेशान को थोड़ा सा शर्माती एमसी को पीटती हुई एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर क्या आपके पास किसी भी तरह के सेम बैलेंस नहीं है। यहाँ ग्रैंड मास्टर होने के नाते वो हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाइची होली मदर से कहना आओ आओ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाइची होली मदर अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली को उन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देने के बाद एल्दा तियानसियांग थोड़ा सा कांसते हुए उन दोनों से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट। वो हम लोग देख पाते एल्दा तियानसियांग की इस बात को सुनने के बाद एमसी और वाइची होली मदर दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और वाइची होली मदर बिल्कुल एक छोटी सी बच्चे के साथ दिख रहा था। और फिर वाइची होली मदर थोड़ा सा शर्मा तो यहाँ पर कांसने लगा। अगली को वाइची होली मदर की तरफ देखते एल्दा तियानसियांग थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को वाइची होली मदर से कहने लगा, सीनियर क्या आप सच में यहाँ पर ह्यूमर से नहीं है। तो फिर किस तरह से आपके पास स्काई फॉक्स क्लैन के बेला लाइन आ चुका है, वो भी अभी हमारे फॉक्स क्लैन के अंदर सबसे ताकतवर है। जो सुने की वाइची होली मदर थोड़ा सा परेशान होकर एल्दा तियानसियांग की तरफ देखते हुए एल्दा तियानसियांग से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज। और फिर अचानक से एमसी आप वाइची होली मदर की गोली पर अपने हाथ को रखते बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को एल्दा तियानसियांग से कहने लगा, मैंने तुम्हें एग्री किया था, मैं इस मेथा के बारे में तुम्हें पहले भी कहने वाला था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देने के बाद वाइची होली मदर थोड़ा शौक और एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी वाइची होली मदर को कवर करने की कोशिश कर रहा था। अगली को एमसी एक सीरियस फेस बना को सामने तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर इस बात को कहना नहीं चाहते तो फिर जरूर वो इस बात को नहीं कहने वाला है। अब एमसी की इस बात को सुनने की बाद एल्दा तियानसियांग एक सीरियस फेस बना को थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए एमसी से कहने लगा, क्या सच में। तो सुनने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एल्दा तियानसियांग की तरफ देखती हुई एल्दा तियानसियांग से कहने लगा, जब तुम्हारे पास यहाँ पर मेरी छोटी सी वाइफ के साथ कुछ हिस्ट्री है तो मेरे पास पीछे हाथ को बैठ कर इस चीज को दिखने का कोई भी बोझा नहीं है, लेकिन जैसा अभी हम लोग को अभी सही वक्त का पहले इंतजार करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एल्दा तियानसियांग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुने की भाई एल्दा तियानसियांग एमसी के सामने अपने सर को झुकाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, पूरे फॉक्स क्लैन के बिया पर मैं ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर शुक्रिया कह रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से शेख मास्टर नहीं अभी एल्दा तियानसियांग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों अभी ये दोनों भाई को यहाँ पर बहुत
ही खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी अब वहाँ से वाची होली माता के साथ जाते हुए थोड़ा सा मुस्का को उन दोनों से कहने लगा, तुम लोग बाद में मुझे इसके लिए शुक्रिया कह सकते हो। मेरे पास अभी अपनी खुद की कुछ मेहतर है जिन्हें मुझे यहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले अपने लीव को ले रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से एल्दा तियान से अपने सवार को झुकाकर एमसी को गीत कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और वाची होली माता अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था एक दूसरे के साथ। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग रात के अंदर और एक घर का सीन देख पाते हैं और फिर उस घर के अंदर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी वाची होली माता को अपने बाहू के अंदर पाकर वाची होली माता की तरफ देखते हुए स्टेज पे बनाकर वाची होली माता से पूछने लगा, छोटी वाइफ क्या तुम सच में अपने सीक्रेट के बारे में जिसके बारे में तियान से अभी पूछ रहा था उसे कहना नहीं चाहते हो? जो सुने की हम लोग देख पाते वाची होली माता थोड़ा शहद होकर एमसी से चिपकने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी वाची होली माता बहुत ज्यादा शहद दिख रहा था। अगली वो वाची होली माता थोड़ा सा निराश होकर एमसी से आप धीरे से कहने लगा, असल में मेरे पास अपने स्टोरी के अंदर 9 टेल स्काई फोर्स के एसेंस मिला थे क्योंकि वो जेद लेक के वजह से। वो सुने की बाद एमसी थोड़ा शौक और वाची होली माता तब देखती वाची होली माता से पूछने लगा, इससे तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वाची होली माता अपने एक पास्ट के सीन को याद करते हुए एमसी कहने लगा, 100 साल पहले एनसे पाथ टू गॉडहुड यहाँ पर ओपन हो चुका था और हमारे बीबियां से सेक्रे मास्टर ने यहाँ पर जो इमोर्टल पूल के अंदर तोत एवं था उसे साप्रेस करने की अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया था और चले गए थे फाइट करने के लिए एसेंट टू गॉडहुड की क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता के पहले के जो सेक्रे मास्टर था वो दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर उस डेमन के बारे में सोचते वाची होली माता आप एमसी कहने लगा, हाँ जरूर वो यहाँ पर सच में सक्सेस हो चुके थे लेकिन जेद लेक उस वक्त के अंदर किसी भी तरह की एक्सपर्ट के गार्ड ना करने की वजह से पूरी तरह से इमिनेंट पेरिल बन चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डेमन यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर वाची होली माता आप 9 टेल फॉर्स के पार को अपने स्टोरी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बारे में सोचते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 7 साल का था और मैंने यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल किया था 9 टेल स्काई फोर्स को सामन करने के लिए और फोर्सफुली मेरे स्टोरी के अंदर जो मोहता बिला थे उसे रिप्लेस कर दिया था। इसके वजह से मेरे कल्टिवेशन यहाँ पर सच में बहुत ही स्पीड के साथ इंक्रीज हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वाची होली माता बहुत ही आसानी से उस डेमन को फिर से उस जेड लेक के अंदर सील कर देता है। जिस चीज को बारे में सोचते हुए वाची होली माता एमसी से कहने लगा, और फिर मैं यहाँ पर उस जेड लेक को पोते करने के काबिल बन पाया था। और फिर हम लोग देख पाते पेजेद में आती हुई वाची होली माता उन सी बातों को याद करने के बाद थोड़ा सा रोते हुए एमसी कहने लगा, उस दिन से मैं इस तरह की दौड़ को कोई भी भूल नहीं पाया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता अभी बहुत ज्यादा शहद दिख रहा था। अगली पर वाची होली माता और भी ज्यादा रोती हुई एमसी का चिपकते थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी भी तरह के पियालिस जीनियस नहीं हूँ जैसे वो क्वीन है, मैंने सिर्फ यहाँ पर किसी और की ताकत को बोरो किया है। जो सुने की एमसी या वाची होली माता को संभालते थोड़ा सा मुस्कुरा को वाची होली माता से कहने लगा, तुम्हें ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं, वो बिना स्वैपिंग टेक्निक यहाँ पर थोड़ा सा भी कम पेनफुल नहीं था और फिर तुम्हें अपनी कैंटीन को भी बाहर निकालना पड़ा था अपने बोन को एक्सट्रैक्टेड करने के लिए। इससे भी ज्यादा जोड़ी तुम्हारी स्टोरी के अंदर जो ह्यूमन के बिला थे और डेमन के बिला थे उन दोनों के कांस्टेंट इंटीग्रेशन की जरूरत होता है जिससे वो लोग एक दूसरे को रिजेक्ट ना कर पाए। तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो यहाँ पर। अगली पर एमसी या वाची होली माता तब देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर वाची होली माता से पूछने लगा, बाय द वे क्या पीबिया सेक्रेट मास्टर तुम्हारा मास्टर था यहाँ पर? वो सुने की वाची होली माता एमसी तब देखते हुए एक स्ट्रेट फेस बनाकर एमसी कहना, नहीं वो मेरा मॉम था यहाँ पर। वो सुने की एमसी बहुत ज्यादा शौक और वाची होली माता तब देखती वाची होली माता से पूछने लगा, क्या इसका मतलब वो मेरा मदर इन लॉ नहीं है? तो सुने की वाची होली माता एक स्ट्रेट फेस बनाकर एमसी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वाची होली माता थोड़ा सा निराश होकर अपने सामने तब देखते हुए एमसी कहने लगा, पैसे के बॉक्स से हमारे पास सेक्रेट लैंड ऑफ जेड लेक के हो सेक्रेट मास्टर और होली मैडन हमेशा मदर और daughter होते थे। मुझे ये रिलेशनशिप थोड़ा सा भी पसंद नहीं था इसलिए मैंने इस रूल को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर वाची होली माता तब देखते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाची होली माता से पूछने लगा, तो फिर क्या मेरा मदर इन लॉ यहाँ पर क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट थे? तो सुने की वाची होली माता थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ये सिर्फ यहाँ पर एक टाइटल है और कुछ भी नहीं। हर एक जेड लेक सेक्रेट मास्टर के यहाँ पर क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी फानी दिख रहा था। अब एमसी वाची होली माता तब देखते हुए एक स्टेट फेस बनाकर वाची होली माता से पूछने लगा, तो फिर छोटी वाइफ तुम्हारा असली नाम क्या है यहाँ पर? जो सुने की वाची होली माता एमसी तब देखते हुए एक स्टेट फेस बनाकर एमसी कहने लगा, मेरा नाम सु उई वाव है। अगली पर एमसी या वाची होली माता की स्वर पर किस करते थोड़ा सा मुस्कुराते वाची होली माता से कहने लगा, उई
वाह तुमने जेज लेक को बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वहाँ होली माता थोड़ा शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा तुमने भी इस बार बहुत ही हार्ड वर्क किया है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर एमसी और वहाँ होली माता दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर वहाँ होली माता आप एमसी के ऊपर चढ़ती हुई वहाँ से शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा हस्बैंड तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सुनी की भाई एमसी आप वहाँ होली माता तब देखते हुए वहाँ होली माता से कहने लगा दिल्ली औरत को कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी से मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर बेकिंग देने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी वहाँ होली माता बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते कोई इंसान आकर एमसी और वहाँ होली माता के रूम के बाहर नॉक नॉक करने लगा, जिसे नोटिस करने की वहाँ होली माता पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो एमसी आप उस दरवाजे को खोल देता है, उसी वो एमसी तब देखते एक आदमी थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी कहने लगा मैं चैन गेजिंग को हेवनली सीक्रेट पेविलियन से मैं अपनी रिस्पेक्ट को दे रहा हूँ ग्रैंड मास्टर को। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था अभी। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था यहाँ पर एमसी आप चैन गेजिंग की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर चैन गेजिंग से पूछने लगा हेवनली सीक्रेट पेविलियन के मास्टर इसलिए तुम इतनी देर रात में यहाँ पर आए हो। सिर्फ हम लोग देख पाते वहाँ होली माता भी अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर चैन गेजिंग एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा नेचुरली मैं सिर्फ यहाँ पर दावत लिंक को फॉलो कर रहा था जिसके बाद हेवनली गॉड बॉडी है। जो सोने की वहाँ होली माता अब एक सीरियस फेस बनाकर चैन गेजिंग की तरफ देखते हुए चैन गेजिंग से पूछने लगा हमारा असली ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर आने का। सिर्फ हम लोग देख पाते वहाँ होली माता की इस बात को सुनने के बाद चैन गेजिंग थोड़ा शौक को वहाँ होली माता की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो चैन गेजिंग बहुत मुस्कुराते जोर से चिल्ला वो कहने लगा यहाँ पर तुम दोनों को थोड़ा सा भी नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डिवाइनिंग की मदद से हेवनली सीक्रेट को देख सकता हूँ और मुझे यहाँ पर हेवनली गॉड बॉडी के बारे में 10,000 साल पहले से मालूम है। ये चीज आसों में मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था, आप लोग को इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर किसी भी तरह के इल इंटेंशन को नहीं रखता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चैन गेजिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और भी चैन गेजिन एमसी तब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा हेलो दावत अगर मैं आपको सच कहूँ तो फिर आपकी बात में यहाँ पर 10th हेवनली गॉड बॉडी को देख रहा हूँ इस पिछले मिलियन सालों के अंदर। उसी वो हम लोग देख पाते चैन गेजिंग की इस बात को सुनने की एमसी थोड़ा शौक और चैन गेजिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जैसा यहाँ पर गैरी टेम्पर सेन सेंग ने पहले ही कहा था मैं यहाँ पर कोई अकेला नहीं हूँ जो यहाँ पर हेवनली गॉड बॉडी को पोजेस करता है। उसी वो चैन गेजिंग की बात को सुनने के बाद वाची होली माता थोड़ा शौक और चैन गेजिंग की तरफ देखते हुए चैन गेजिंग से पूछने लगा क्या 1 मिलियन साल के अंदर ये 10 बार है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाची होली माता अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर आप एमसी चैन गेजिंग की तरफ अपने फिंगर पॉइंट को थोड़ा सा परेशान होकर चैन गेजिंग से पूछने लगा इस तरह से तुम यहाँ पर इतने लंबे वक्त तक जिंदा रह सकती हो। जो सुनने के बाद चैन गेजिंग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हेलो दास्तिन क्या आपकी जो फोकस के पॉइंट है वो सच में बहुत तेज नहीं है यहाँ पर। और फिर चैन गेजिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ मामूली हेवनली सीक्रेट को प्राप्त किया था और मैं यहाँ पर कुछ अनटचेबल एंटिटीज के साथ ट्रीट किया है और ये सब कुछ है यहाँ पर मेरी लाइफ और देव आप कभी मेरे हाथों में नहीं होने वाला है। उससे भी ज्यादा जोड़ी मेरे पास अपना और एक आइडेंटिटी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चैन गेजिन अभी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिख रहा था। और फिर चैन गेजिन आप एमसी तब देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर हेवनली गॉड गाइड हूँ। जो सुने की एमसी थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा शौक और अभी चैन गेजिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर आया था हमसे कहना गाइड कौन है यहाँ पर। और दोस्तों इसी सवाल के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।